बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और पूरे परिवार आपके सब स्वस्थ होंगे। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज वेल कंप्लीट समाप्त हो गया है। आप लोग बुक की एग्जाम्पल जो NCERT लिखा है उस एग्जाम्पल को जरूर तैयार करें। ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम उसको भी वीडियो में डाल देंगे। अब आज नए टॉपिक की ओर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो नया टॉपिक है उस पर कुछ बात करते हैं। अब नया टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नया जो टॉपिक है हिंदी में कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जब एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले विधिवत समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं रखा है। कहने का मतलब पहले ही उसके बारे में अच्छे से समझ लें। एक चीज आप लोग पहले से जानते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, देखें ये कोई एक रेखा है। अब इस रेखा पर दो बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। अब जो इस रेखा पर दोनों बिंदु हैं इनके बीच में भी बहुत से बिंदु होंगे। कहने का मतलब ये लोअर पॉइंट है, बाएं साइड में है, ये अपर पॉइंट है। इनके बीच में बहुत से अनंत संख्याएं होंगी। अब कहने का मतलब अगर हमें A और B के बीच के नंबर को लेना है, ध्यान दीजिएगा, A और B के बीच का नंबर लेना है, तब हम उसे ओपन इंटरवल में लिखते हैं। अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इसमें पहचान क्या है? दोनों साथी, इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं, शायद पहले भी बता चुके हैं, ओपन इंटरवल। और अगर इस तरीके से लिखा है तो इसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। दोनों में फर्क समझेंगे अच्छे से। अगर ये ओपन इंटरवल में लिखा है इसका मतलब ना तो हमें A लेना है ना ही हमें B लेना है, इसके बीच के नंबरों को हमें लेना है। ओपन इंटरवल का मतलब खुद ही समझ लें कि किनारे की जो दीवार है वो बहुत मजबूत नहीं है। मजबूत का मतलब दीवार के किनारे A को नहीं लेना है, B को नहीं लेना है, इसके बीच के नंबर को हमें लेना है। और क्लोज्ड इंटरवल अगर है तो इसका मतलब हमें A और B के बीच का तो लेना ही लेना है, साथ में A भी लेना है और B भी लेना है, इन दोनों को भी। कहने का मतलब A और B के बीच में अगर नंबर लेना है तो ओपन इंटरवल, और A और B को भी लेना है तथा उनके बीच के नंबर लेना है तो उसे हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अब ये दोनों अगर बात समझ गए, अब मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इस साइड में मुंह खुला है, इस साइड में मुंह है, विपरीत है। इसका मतलब यह हुआ कि A को तो हमें नहीं लेना है परंतु B को लेना है। ये जिसे अर्ध क्लोज्ड इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल, मतलब एक साइड का नहीं लेना है, एक साइड का नंबर लेना है। तो ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। अब आइए हम इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इस पर बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्धमान फलन। जिसे हिंदी में कहते हैं वर्धमान फलन, अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। खुद ही देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, समझेंगे बात। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यह हुआ कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा ग्राफ है, समझेंगे, ग्राफ है वो जैसे जैसे
x का मान इंक्रीज होता है वैसे वैसे y का मान भी इंक्रीज हो। अर्थात जैसे जैसे एक डोमेन की वैल्यू में वृद्धि की जाए वैसे वैसे कोडोमेन अर्थात ये कहा जाए रेंज में भी वृद्धि हो। जैसे सिंपल में समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे मान लीजिए ये x है, ये y है, इसके बीच में एक फंक्शन f है। अब देखेंगे, समझेंगे बात, ये मान लीजिए डोमेन के एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। समझेंगे ध्यान से, तो डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 है और कोडोमेन के एलिमेंट मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब गौर कीजिए, कहने का मतलब 2 का, हाँ ध्यान दीजिए, 1 का 5 से, 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से। इससे हमें क्या पता लगा, गौर करें, ध्यान से देखें, समझेंगे। डोमेन के मतलब x के दो एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, ये 1 है और ये 2 है, तो गौर कीजिए 1 लेस देन 2 ये किसके एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है, मतलब 1 छोटा है 2 से। अब खुद देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y, और y कहो या fx कहे, भाई इसमें देखेंगे, खुद ही देखिए, f का मान, f जो मशीन है, f एक मशीन है या फलन है, फंक्शन है, इसमें इनपुट दीजिए 1 को हमने x की वैल्यू f मशीन में 1 की वैल्यू 1 हमने डाल दिया, हमें आउटपुट क्या मिला, 5 मिला। f मशीन में हमने फंक्शन में 2 डाल दिया, हमें मिला क्या, 7 मिला। अब आप ही बताइए, जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये जो मिला है, भाई ये इस साइड वाले इसे क्या कहेंगे, भाई ये fx, ये क्या वैल्यू है, fx का मान हमें मिला है। तो जैसे जैसे देखो x की वैल्यू इंक्रीज हुई है वैसे वैसे fx का मान भी इंक्रीज हुआ है, मतलब x का मान अगर बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो यहीं पर अगर बीच में ये 9 के बजाय 0 हो जाए या सपोज करिए 1 हो जाए, तो इसका मतलब जैसे जैसे x का मान 1 से 2 हुआ तो 1 का 5 था, 2 का 7 था, यहां तक तो ठीक था। लेकिन देखें जब x का मान हमने 3 डाला मशीन में तो मिला क्या, 1। इसका मतलब ग्राफ क्या हुआ, y एक्सिस पर 5 से 7 गया और 7 के बाद x का मान तो इंक्रीज हुआ, ग्राफ गिर के y अक्ष पर गिर कर कहां पहुंच गया, 1 पर। तो इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कहेंगे। तो यहां इसी परिभाषा को देखें, 1 लेस देन 2 है, तो दिस इंप्लाई दैट f1, गौर कीजिए, अगर 1 लेस है 2 से तो दिस इंप्लाई f1 का मान कितना है, 5, और f1 भी छोटा होगा किससे, f2 से। साफ झलक रहा है कि एक छोटा है, देखो एक छोटा है 2 से, तो f1 का मान 5 भी छोटा है f2 का मान 7 से। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब इसका इसी को देखकर कह दीजिए, अगर डेफिनेशन कहना है, इफ, देखेंगे इफ, इसको नोट डाउन करना है, x1 लेस देन x2, इसी चीज को देखें, x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट, अगर x1 छोटा है x2 से तो क्या हो जाए, fx1 छोटा हो जाए fx2 से, fx2 से मतलब x1 छोटा x2 से, जैसे 1 छोटा 2 से, और हम किसी तरीके से दिखा दें
कि f(x1) भी छोटा है f(x2) से, तो ये हमारा क्या होगा, फॉर ऑल x1 x2, मतलब x1 x2 के सभी मानों के लिए फॉलो होना चाहिए। देन देखेंगे यहां पर, तो यही हमने कहा है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या हो, तो देन क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बात समझ गए हो, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट x1 लेस देन f(x2) हो जाए। जैसे यहां एग्जाम्पल में दिखाए थे, जैसे में कहा जाए x, देखेंगे 1 लेस देन 2, देखो 1 छोटा है 2 से, दिस इंप्लाई f1 भी छोटा है f2 से। ये समझ गए होंगे। इसका दूसरा फिगर चाहे ग्राफ बना के दिखा दे, देखो यहां ग्राफ हम बना देते हैं दूसरे फिगर के लिए। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब कोई ग्राफ देखो भाई, अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, हम इसको स्ट्रेट कर दिए हैं, स्ट्रेट ना किया जाए तो देखेंगे ये कोई ग्राफ है, अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो एक बात बताओ, इस ग्राफ को हम मान लें क्या y बराबर f(x) है। अब तुम बताओ, यहीं पर देखो, अगर मान ले यहां मान x1 है, भाई इस सीध पर x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, x1 है, और इस सीध पर ये दूरी x अक्ष पर क्या है, x2 है। अब गौर करें, x1 से ये वक्र कर्व गया कहां, x1 से x2 में पहुंच गया। देखो x1 से x2 में गया, तो ये कर्व जब x अक्ष पर वृद्धि हुआ, तो देखो y अक्ष पर भी तो वृद्धि हो रहा है। भाई y अक्ष यहां पर देखा जाए तो इस जगह से y अक्ष यहां था, इस सीध पर था, लेकिन इस जगह पर इस सीध पर आया। कहने का मतलब जैसे जैसे डोमेन में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे रेंज में भी वृद्धि हो रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का, भाई सीधा कह सकते देखें, x1 लेस है x2 से, तो f(x1) का जो मान यहां पर है वो छोटा है f(x2) के मान यहां से। तो ये उम्मीद करते हैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम इसमें और कुछ बात बता देते हैं। मतलब एक तो तरीका ये है दिखाने का कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा तरीका क्या है देखेंगे, दूसरा तरीका नोट नंबर 1, ये भी नोट डाउन रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए लेट f(x) इक्वल कोई फंक्शन दिया है, जैसे f(x) इक्वल सपोज कीजिए x³ - 3x² + 4x + 1, कोई फंक्शन f(x) इक्वल दिया है। अब ऐसा कोई फंक्शन दिया है, लेट f(x) इक्वल इतना बी एनी फंक्शन, कोई एक फंक्शन ऐसा दिया है f(x) इक्वल। अब अगर फंक्शन देन इफ, यदि क्या हो जाए, इसका अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट इसे कर दीजिए। मतलब अवकलन करने पर जो मान आए वो अगर पॉजिटिव है, मतलब 0 है या 0 से ज्यादा है, तो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देन इफ f'(x) का मतलब उसका अवकलन कर दीजिए, ग्रेटर और इक्वल 0, मतलब अवकलन का मान 0 हो या 0 से ज्यादा हो, फॉर ऑल x। अगर ऐसा है तो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों में कोई भी यूज हम करेंगे मेथड, चाहे अवकलन करके दिखा देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है
इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और चाहे हम ये लगा देंगे कि डोमेन के दो वैल्यू अगर सीरियल से छोटे हैं तो उनमें उनके रेंज भी छोटे ही होंगे। तो ये इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम अगला इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन समझ ही गए हैं। अगर इंक्रीजिंग समझ गए हैं तो डिक्रीजिंग सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। सेकंड नंबर, इसे हिंदी में हौसमान फलन या इसे डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। देखेंगे FUNC के पावर n को शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन कहते हैं। अब हौसमान फलन क्या होगा? बिल्कुल आसान, वही तरीका। इफ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इफ x1 लेस देन x2, मतलब डोमेन के फर्स्ट वैल्यू सेकंड से छोटी हो, दिस इंप्लाई दैट, इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब x1 x2 दो क्रम से छोटे मान हो, तब उनका x1 का जो मान कोडोमेन में होगा वो उलट जाए, x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाए, fx1 ग्रेटर हो जाए fx2 से, फॉर और x1 x2। कहने का मतलब बात समझ रहे होंगे। इधर एक फिगर से हम समझा देते हैं, छोटा सा फिगर से। देखिए फिगर क्या कहता है, ऐसे हो कर्व कैसा हो, y इक्वल fx, कर्व कैसा हो, ऐसा हो। तो देखेंगे इस सीध पर अगर हम x1 लेते हैं और इस सीध पर x2 लेते हैं, तो ध्यान दीजिए कर्व में x1 तो भाई x अक्ष पर ये मान कम होगा और ये मान ज्यादा होगा, तो x1 छोटा है x2 से। मगर ध्यान दीजिए अगर इसमें fx1 का मान देखा जाए तो fx1 का मान भाई y एक्सेस पर हमें मिलेगा, तो fx1 का मान यहां पर मिलेगा जहां टिक लगाते हैं। लेकिन fx2 का मान, x2 तो ज्यादा है लेकिन fx2 का मान देखो इस सीध पर नीचे हमें मिलेगा। इसका मतलब x1 तो छोटा है x2 से, मगर x1 को जब f मशीन में डालते हैं तो जो मिलता है वो ज्यादा है fx2 से, मामला पलट गया। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नोट में अगर कहा जाए तो वही चीज इफ क्या चीज उसका उलट जाए, f डैश x लेस आर इक्वल 0 हो जाए, f डैश x देखो इक्वल 0 वहां ले लिए, f डैश x अगर 0 से कम हो जाए, 0 से क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब अवकलन किया जाए, दिए गए फंक्शन का अवकलन करें। अवकलन करने पर जो आए वो अगर निगेटिव आता है तो f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं भाई दो मेथड बताया गया है, इंक्रीजिंग के लिए दो मेथड, डिक्रीजिंग के लिए, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम क्वेश्चन की ओर चल सके। भाई अब आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर एक्सरसाइज पर चलेंगे, तो एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक शुभ रात्रि।